नमस्कार दोस्तों, मैं एयर वेटन्स आर.के. शाक्या नेचर टेल्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रकृति की कहानियों में आज मैं एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक भूला बिसरा है। आयुर्विज्ञान में ये एक अद्भुत और उपयोगी पेड़ है जिसके नीचे कभी बचपन में मैं खेला करता था तथा इसके फलों को घर ले जा कर के पत्थर से तोड़ के खाता था, क्योंकि इसके अंदर जो बीज निकलता था वो बहुत स्वादिष्ट बादाम की तरह लगता था। आजकल ये पेड़ गांव में समाप्त हो गए हैं क्योंकि लोग बगीचा नहीं लगाते हैं, क्योंकि खेती योग्य ज़मीन बहुत कम रह गई है, अतः बगीचा काट करके उसे खेती योग्य बना दिया है। जैसे महुआ, बड़हार, बहेड़ा, खिन्नी, हाथी चिंगार देखने को ये पेड़ नहीं मिलते हैं। अब केवल पार्कों में तथा शहरों के सड़क के किनारे वन विभाग वालों ने इनको बचा के रखा है। ऐसे ही एक पेड़ जिसका नाम बहेड़ा है, मुझे सबसे पहली बार अमृतसर की सड़क लॉरेंस रोड तथा पार्क में कंपनी बाग अमृतसर में देखा है और गाज़ियाबाद में लोहिया पार्क में इस पेड़ को देखा है। तो चलिए अब मैं इस पेड़ के बारे में आपको परिचय करवाता हूं, जिसे बहेड़ा कहते हैं। इस पेड़ को अन्य नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे बहेड़ा, साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया वेलेरिका, इंग्लिश में वेलेरिक अथवा वास्टर्ड मायरोवलन कहते हैं। संस्कृत में विभीतिका कहते हैं, जिसका अर्थ है बीमारी से दूर रखे। कहाँ कहाँ पैदा होता है ये पेड़? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ऐसी जलवायु में पाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया के मैदानी भागों में तथा पहाड़ों की तलहटी में पाया जाता है। भारत के अधिकांश भागों में ये पाया जाता है। ये कैसा होता है पेड़, ये देखिए, मैं अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये एक पतझड़ी पेड़ है तथा लंबा जल्दी बढ़ने वाला पेड़ होता है। बहुत घनी छाया देता है। इसकी छाया स्वास्थ्यवर्धक होती है। सड़क के किनारे चलने वालों को ये गर्मी, बरसात, हवा से बचाता है, इसलिए इसको एवेन्यू ट्री भी कहते हैं। इसके पत्ते बड़े होते हैं, लगभग 6 इंच लंबे तथा 4 इंच चौड़े होते हैं, जो देखने में बरगद की तरह लगते हैं। इस पेड़ की लंबाई लगभग 25 से 30 फीट हो जाती है। फलों के बारे में बताता हूँ। देखिए, यह पेड़ फलों से लदा हुआ है तथा फल पूरी तरह से पकने के बाद थोड़ी सी हवा चलने पर नीचे गिर जाते हैं। इन्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तथा ऊपर से इतने कठोर होते हैं कि नीचे गिरने के बाद भी फलों को कोई नुकसान नहीं होता है। कल रात हवा चलने पर इसके फल नीचे गिर गए थे, जिन्हें एक व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है। चलिए इससे पूछते हैं कि वो इसका क्या करेगा। देसी दवाई के काम में आता है। देसी दवाई? हाँ जी। जैसे चूर्ण वगैरह बनता है? हाँ। वो एक सुना है त्रिफला। वही। अच्छा, त्रिफला चूर्ण बनता है ना इसमें, ये बहेड़ा डाल के। आंवला प्रकार का है जो गोलाकार होता है, जो अप्रैल के महीने में लगता है। दूसरे तरह के अंडाकार होते हैं। ये देखिए, ये अंडाकार हैं, ये अगस्त के महीने में लगते हैं। इन फलों को सुखाने के बाद जब तोड़ा जाता है, ये ऊपर का छिलका इस तरह से निकलता है। ये ऊपर का छिलका है जो इस तरह से निकलता है। यही बहुत ही उपयोगी है, जो दवाइयों के काम में आता है। ये जब छिलका निकाल लिया जाता है तो इस तरह की गुठली निकलती है। ये गुठली बहुत हार्ड होती है। इसको भी हैमर या पत्थर से तोड़ करके इस तरह का बीज निकलता है, ये बीज। तो ये बीज भी जो है दवाइयों के काम आता है। ये किसी काम का नहीं होता है। ये छिलका, ये वेस्ट है, इसको फेंक देते हैं, ये काम में नहीं आता है। इस छिलके को पीस करके मिक्सी में या खरल से पीस करके इस तरह से चूर्ण बना लेते हैं। इसकी औषधि बनती है जो ज़्यादातर बीमारियों में काम आता है। इसका क्वांटिटी जो है 1 चम्मच से 2 चम्मच तक, इस तरह से 1 चम्मच से 2 चम्मच तक इसको एक बार में सुबह और शाम लेते हैं। इसके फलों का जो छिलका होता है
इसमें लेक्सटिव गुण होता है, हिंदी में इसे रेचक कहते हैं, जो पाचन प्रणाली में लुब्रिकेंट का काम करता है। इससे हमारी जो आंत है, बड़ी आंत और छोटी आंत, ये लुब्रिकेंट हो जाती हैं, जिससे वेस्टेज फूड जो बाहर निकलना है, जिसे हम मल कहते हैं, वो आसानी से निकल जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन जिसको होता है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज दूर हो जाती है। दूसरा, आप लोगों ने त्रिफला चूर्ण का नाम सुना होगा, जो 3 फलों के चूर्ण से बनता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। इसमें 1:2:4 के हिसाब से ये फलों का प्रयोग होता है। बहेड़ा का चूर्ण 3 दोषों को दूर करता है, वात, पित्त, कफ, जिसको आयुर्विज्ञान में बताया गया है, जिससे बीमारियां होती हैं। अगला है, छाती एवं गले में इन्फेक्शन होने पर ये गूदे को पीस करके काला नमक मिला करके इसमें पीपर, काली मिर्च मिला करके खाने से ठीक हो जाती है। पुरानी खांसी जिसमें मुंह का स्वाद खराब होने पर, बलगम जमा होने पर, बहेड़ा के फल के छिलके के गूदे को मुंह में रखकर चूसने से ठीक हो जाता है। दमा, श्वास की समस्या, अस्थमा में पेड़ का छिलका, फल का छिलका बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाने से और उसको पीने से सांस संबंधित सारी बीमारियां ठीक होती हैं। काढ़े के बारे में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितना भी पानी लेना है उसका जब चौथाई पानी रह जाए तब काढ़ा बनके तैयार होता है। खांसी के लिए चूर्ण को शहद के साथ प्रयोग करने पर खांसी तुरंत बंद हो जाती है। दाह रोग, हाथ पैरों में जलन में इसके चूर्ण का पानी मिलाकर के लेप बना लें और इस लेप का प्रयोग हाथों और पैरों में करें तो इससे तुरंत फ़ायदा होता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में सुबह शाम चूर्ण को पानी के साथ लेने से कब्ज दूर हो जाती है। आँखों की रोशनी, जिनको रात में दिखाई नहीं देता है, रतौंधी बोलते हैं, इस चूर्ण के पेस्ट को रात भर पानी में भिगो के रखें और उसको पलकों के ऊपर लगाएं तो आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। बालों में रूसी तथा बाल झड़ने पर या सफ़ेद होने लगते हैं तो रात भर पानी में चूर्ण को भिगो के रखें और फिर इसमें बालों को धोएं और बालों की जड़ों में लगाएं तो रूसी और बालों का झड़ना ख़त्म हो जाता है, बाल सफ़ेद होने भी बंद हो जाते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तथा बार बार मुंह से लार आती है तो इसको चूर्ण को पानी के साथ खाने से ठीक हो जाता है। अधिक प्यास लगने पर जिनका गला बार बार सूखता है, चूर्ण को पानी के साथ सुबह शाम लेने पर ठीक हो जाता है। गले में इन्फेक्शन, स्वर भंग, गले से आवाज़ नहीं आती है तो उस समय इसके पाउडर को शहद के साथ लेने से गला साफ़ हो जाता है। बात दर्द, शरीर में हड्डियों में जहाँ कहीं भी दर्द होने लगता है तो उस समय इसके पाउडर को चिरायता के बीज के साथ पाउडर मिला करके लेने से ठीक होता है। लीवर तथा पेट की समस्या में इसके पाउडर का प्रयोग करते हैं। लेने का तरीका वही है कि पानी के साथ इसको सुबह शाम लेना चाहिए। बवासीर की जलन में पाउडर को गर्म दूध के साथ लेने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। बार बार दस्त आना, जिसको बार बार दस्त आते हैं तो उसमें भी चूर्ण को पानी के साथ लेने से ठीक होता है। कुष्ठ रोग, फोड़ा फुंसी में इसके पेस्ट को बना करके लगाते हैं और चूर्ण को खाते हैं तो कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। दिमाग की कमजोरी, थकावट को दूर करने के लिए माथे पर इसके पाउडर का लेप लगाने से ठीक होता है। इसके पाउडर को गर्म दूध से लेने पर कामोत्तेजना बढ़ती है। दाग धब्बे, कील मुहासे में इसके बीज का तेल निकाल करके या इसके बीज का लेप लगाने से ठीक हो जाते हैं। गले में धारियां बन जाती हैं तो छाल को पीस करके लगाने से ठीक हो जाती है। आशा करता हूँ कि अब आप लोग बहेड़ा के पेड़ के बारे में जान गए होंगे, इसका उपयोग और इसके महत्व को समझ गए होंगे। इस पेड़ को जहाँ कहीं भी मिले
बहेड़ा को इकट्ठा कर लो और उसका उपयोग करो तथा पेड़ को लगाओ। सेव नेचर, ग्रो प्लांट फॉर सेफ फ्यूचर। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सुखी रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।